नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम ने कुपवी की महिलाओं को दिए 1500 रुपए, उद्घाटन शिलान्यास भी किए। लोकसभा में बोली प्रियंका गांधी, हिमाचल के पैसे के दम पर सरकार गिराने की हुई साजिश। दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले विक्रमादित्य सिंह, बुबूजोत टनल मांगी। तपोवन में सत्र की तैयारियों का जायजा लेंगे विधानसभा अध्यक्ष, 16 को करेंगे परिसर का दौरा। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेसहारा बच्चों का सहारा, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। माता पिता के स्नेह से मरहूम, भविष्य की चिंताओं से अनजान, मासूमियत से भरे 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर प्रदेश सरकार रख रही है उनका ख्याल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को किया विस्तार प्रदान। जैविक माता पिता या दत्तक माता पिता और अभिभावकों द्वारा परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा अब योजना का लाभ। विस्तारित योजना के तहत बाल कल्याण समितियां पात्र बच्चों को जारी करेगी प्रमाण पत्र। योजना के तहत बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक पढ़ाई के खर्च के साथ साथ प्रदेश सरकार जेब खर्च के लिए हर महीने दे रही है 4000 रुपए की धनराशि। युवा निराश्रितों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिल रहे हैं 2 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए और विवाह के लिए 2 लाख रुपए की दी जा रही है वित्तीय सहायता। आशा की किरण बनकर आई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अब बच्चों के जीवन को उजाले से भर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं आपके लिए खबरें लेकर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एबीसी एकेडमी घुमारवी। रोड सेफ्टी क्लब एक्टिविटीज को फंड जारी, कॉलेजों को 25 स्कूलों को मिले 10,000। बल्क ड्रग पार्क को 3 महीने में मिलेगा बिजली पानी, उद्योग विभाग ने तय किए लक्ष्य। बिजली बोर्ड के पास पहुंचने लगा केवाईसी का डाटा, 31 दिसंबर तक पूरा करना है अभियान। शीतलहर से ठिठुर रहा हिमाचल, तापमान में गिरावट के बाद मैदानों में कोहरा बना दिक्कत। अब खबरें विस्तार से। शिमला के कुपवी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए की राशि महिलाओं को वितरित की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला के कुपवी में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2200 महिलाओं को 1500 रुपए की राशि वितरित की। सीएम ने घोषणा की कि कुपवी ब्लॉक में हर महिला को आने वाले समय में 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। प्रदेश सरकार आने वाले बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव करने जा रही है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास भी किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए पूर्व भाजपा सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का बंटाधार कर दिया। चुनाव से ऐन पहले 5000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट दी। सीएम ने कहा कि हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद किया। हम आम व गरीब आदमी के पैसों को लूटने नहीं देंगे। इस दौरान लोगों की मांग पर सीएम ने कहा कि कुपवी में XEN की पावर SDO को ही दी जाएगी ताकि टेंडर आदि के लिए चौपाल न जाना पड़े। कुपवी का जिला परिषद वार्ड अपने अलग करने की मांग को लेकर भी विचार।
लोकसभा में जब प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी तो उन्होंने अचानक हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर बात की और यहां के किसानों और बागवानों का दर्द भी साझा किया। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान हिमाचल का भी जिक्र किया। उनके संबोधन में हिमाचल का भी दर्द छलका और उन्होंने हिमाचल के बागवानों की पीड़ा भी वहां उठाई। प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बनी हैं और शुक्रवार को लोकसभा में बोल रही थी। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में हिमाचल सरकार के खिलाफ हुए ऑपरेशन लोटस को लेकर वहां जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक न्याय की बात करती है, परंतु पैसे के दम पर सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र, हिमाचल और गोवा का उदाहरण सदन में दिया। उन्होंने कहा कि पैसों के दम पर भाजपा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को तोड़ने की कोशिश की। पैसे के दम पर यह कुछ भी कर सकती है, लिहाजा उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, मगर हिमाचल की जनता जानती थी कि आखिर क्या हो रहा है। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल की जनता ने भाजपा को इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने हिमाचल का एक अन्य मुद्दे पर लोकसभा में जिक्र किया। उन्होंने अदानी को घेरते हुए लोकसभा में कहा कि जितने कानून केंद्र सरकार बना रही है वे केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए हैं। हिमाचल को देखिए, जहां पर छोटे छोटे किसान व बागवान हैं और वहां के सभी कोल्ड स्टोर भाजपा ने अदानी को दे दिए। एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है, जिसने हिमाचल के लोगों को भी ठगा है। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्हें पुरानी योजनाओं के लिए बजट मंजूर करने के लिए धन्यवाद किया। वहीं कई और मांगे भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को CRIF योजना के तहत पिछले दिनों 350 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी, जो हिमाचल को मिल गई है। इससे कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे हो सकेंगे। इस काम के लिए विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री को जहां आभार व्यक्त किया, वहीं उन्होंने कुछ और डिमांड भी गडकरी के सामने रख दी। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रोपवे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट प्रदान करने के लिए मंत्री द्वारा दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। लोक निर्माण मंत्री ने भुभुजोत में सुरंग के साथ साथ खटाशनी, शिल्हा, बधानी, भुभुजोत, कुल्लू तक एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का भी अनुरोध किया, जिससे NH 144 पर 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। भुभुजोत में सुरंग निर्माण की मांग सालों से चल रही है, मगर आज तक पूरी नहीं हो सकी है। एक बार फिर गडकरी के साथ ये मामला उठाया है और उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री इस चिरलंबित मांग पर कोई न कोई फैसला लेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने गडकरी से 125.57 करोड़ रुपए के डबल लेन पुल के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान करने का भी आग्रह किया।
जिला कांगड़ा के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियां की जा रही हैं। यहां सुरक्षा के साथ हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जल्द ही तपोवन का दौरा करेंगे। देखें कैसा है अध्यक्ष का शेड्यूल। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के आयोजन के लिए धर्मशाला में इन दिनों खूब तैयारियां चल रही हैं। वहां किसी तरह की कोई परेशानी न हो और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसका जायजा लेने के लिए सत्र से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष वहां पहुंचेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 16 दिसंबर को तपोवन धर्मशाला सभा परिसर का दौरा करेंगे। वह विधानसभा परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा जिला प्रशासन द्वारा शीतकालीन सत्र के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लेंगे। एक विधान प्रणाली के बंद होने के कारण इस बार विधानसभा सचिवालय तपोवन में प्रवेश पास ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन यानी हस्तलिखित तैयार किए जा रहे हैं। इस बार विधानसभा सचिवालय ई विधान प्रणाली छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने जा रहा है। जैसे ही कार्य पूर्ण होगा फिर से विधानसभा ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पर आ जाएगी। तपोवन विधानसभा सचिवालय में कार्यालय 14 व 15 दिसंबर को खुला रहेगा तथा प्रवेश पत्र बनाने का कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। 15 व 16 को विधानसभा के सभी अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें शीतकालीन सत्र के लिए शिमला से धर्मशाला के लिए तैनात किया है, धर्मशाला पहुंच जाएंगे। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से बजट जारी किया जाता है। इसी कड़ी में रोड सेफ्टी क्लब एक्टिविटीज के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से फंड जारी किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब के तहत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करवाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से फंड जारी कर दिया गया है। सभी स्कूल और कॉलेजों के बैंक खातों में यह फंड विभाग की ओर से ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें प्रति कॉलेज 25,000 और प्रति स्कूल 10-10 हजार रुपए जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस बारे में सभी डिप्टी डायरेक्टर को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इस फंड का यूज किन किन एक्टिविटी के लिए हो रहा है उसकी जानकारी भी शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए। गौर रहे कि रोड सेफ्टी क्लब के तहत ही बच्चों को स्कूल में ही सड़क सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। स्कूल बस, टेम्पो ट्रैवलर, वैन सहित अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इस पर भी शिक्षा विभाग भी नजर रखेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से संबंध में उप निदेशक को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल बसों की प्रॉपर चेकिंग करें। बसों में सीसीटीवी कैमरा व जीपीएस लगाना भी अनिवार्य किया है। इसके साथ ही इस राशि का प्रयोग निबंध लेखन, पोस्टर बनाने, पेंटिंग, स्लोगन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करके सड़क सुरक्षा और यातायात संकेतों के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। ऊना में बल्क ड्रग पार्क का काम तय समय में पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब साइट डेवलपमेंट, एफ्यूलेट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए 31 मार्च तक टेंडर का टारगेट रखा गया है। देखिए प्रोजेक्ट की समीक्षा में किन मुद्दों पर हुई चर्चा। ऊना जिला के हरोली में बनने जा रहे हिमाचल के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में नए टारगेट तय किए हैं। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग लगातार रिव्यू कर रहा है। उद्योग निदेशक एवं एमडी कम सीईओ डॉक्टर यूनुस ने निर्देश दिए हैं कि इस पार्क में 31 मार्च 2025 से पहले बिजली और वाटर सप्लाई साइट तक पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल करने के लिए संबंधित एजेंसियों को 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट हाई पावर कमेटी के सामने रखे जाएंगे और अनुमति ली जाएगी। यह कमेटी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में काम करती है। विभाग ने यह भी तय किया है कि साइट डेवलपमेंट, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और कॉमन एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 31 मार्च 2025 से पहले टेंडर हो जाएं।
उद्योग निदेशक ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में टाइमलाइन के भीतर सारे काम पूरे करना जरूरी है, क्योंकि अगले साल यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की डेडलाइन पूरी कर लेगा। बैठक में ये भी बताया गया कि इस प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस फाइनल स्टेज पर है और भारत सरकार की डेडलाइन को पूरा करने के लिए यह क्लियरेंस जल्दी होना जरूरी है। प्रदेश के 18 लाख विद्युत उपभोक्ताओं का डाटा तैयार किया जा रहा है। ई-केवाईसी के जरिए यह डाटा जुटाया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार जनवरी से पुरानी व्यवस्था बदलना चाहती है और सिर्फ 1 मीटर पर ही सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए ई-केवाईसी के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है। राज्य बिजली बोर्ड ने ई-केवाईसी का डाटा जुटाने के लिए अपने स्टेट सेंटर में काम शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में यह अभियान व्यापक स्तर पर चला हुआ है। लोगों से जल्द अपना ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा जा रहा है और सभी सब डिवीजन स्तर पर यह अभियान चल रहा है। 31 दिसंबर तक का टारगेट रखा है, जिसमें इस काम को पूरा किया जाना है। बताया जा रहा है कि सरकार जनवरी से व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। सरकार ने बिजली बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द ई-केवाईसी का डाटा उपलब्ध करवाए। जनवरी में सरकार ने लोगों को 1 मीटर पर ही सब्सिडी देनी है, लिहाजा बोर्ड से पूरा आंकड़ा उसे चाहिए। इन दिनों प्रदेश भर में यह अभियान जोरों पर चल रहा है। आधार से बिजली मीटर को लिंक करने का काम बोर्ड के कर्मचारी घर घर जाकर भी कर रहे हैं और जहां कर्मचारी नहीं है वहां लोगों को दफ्तर में बुलाया जा रहा है। विशेष रूप से कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं। इस तरह की सुविधा बिजली बोर्ड विशेष स्टॉल लगाकर भी दे रहा है। लोगों को साथ में आधार कार्ड व बिजली मीटर नंबर या वर्तमान बिजली बिल लेकर आना है। सरकार अभी तक सभी बिजली मीटरों पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है, जिसे बंद किया जाना है। केवल एक ही मीटर पर व्यक्ति को 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और शेष मीटरों पर पूरी दर से पैसा वसूल किया जाएगा। अरसे से बारिश न होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा मैदानी इलाकों में भी शीतलहर अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। इन दिनों पूरा हिमाचल प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सुबह शाम ठंड बहुत बढ़ गई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश भर में 19 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। हाल ही में प्रदेश में ठंड से मौत का तीसरा मामला सामने आया है। राजधानी शिमला में एक व्यक्ति की ठंड और एक महिला की घर के आंगन में बर्फ पर फिसलने से मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश ने स्नो बाउंड एरिया के लिए राशन का कोटा जल्द पहुंचा दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के पास राशन की खेप पहुंचने के बाद अब इसे डिपो तक भेजा जा रहा है। चलते चलते में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का उद्घाटन। मां चिंतपूर्णी मंदिर को विकसित करेगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकार को देनी होगी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा, एचपीयू में छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, विधानसभा घेराव की दी चेतावनी। चेक में छेड़खानी कर लाखों रुपए की हेराफेरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, सोलन पुलिस ने पंजाब के कपूरथला से लिया हिरासत में। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।